गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, जीएसटी तो आपने सभी बच्चों ने सुनी होगी। इसका फुल नेम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज उसी का अकाउंटिंग वर्क होगा, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो पहले जीएसटी का मीनिंग जो मैंने यहाँ राइटिंग कर रखा है उसे आप देखिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स applied on supply of goods and services. It is a nationwide tax and is based on principle of one nation one tax. मीनिंग ये हुआ, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो अप्लाई किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। एक नेशन वाइड टैक्स यानी ओवरऑल इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का एक टैक्स है जिसका बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन एंड वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र और एक टैक्स। इससे पहले क्या होता था कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वेरियस टाइप टैक्स चार्ज करती थी, डिफरेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स। उसके 3 टाइप्स थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स। यानी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टैक्स थे, स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्स थे। स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्स थे? ऑक्ट्राय, एक शहर से दूसरे शहर में जो सामान लेके जाते थे, गेहूं, चावल, चना, सब्जी, उस पर ऑक्ट्राय, जिसे हिंदी में हम चुंगी के नाम से जानते थे, एक शहर से दूसरे शहर में लाने ले जाने का टैक्स। परचेज टैक्स था और एंटरटेनमेंट टैक्स था। जैसे हमारा कोई एंटरटेनमेंट का कॉमर्शियल बिजनेस है, सिनेमा, आज सिनेमा, नाटक या कोई फंक्शन टाइप जो एंजॉय के लिए होते हैं, सर्कस, सिनेमा, नाटक, नौटंकी, इन सब पर एंटरटेनमेंट टैक्स था। और सेल टैक्स भी था जो आज से कुछ सालों पहले वैट में बदल गया, जिसे हम यानी सेल टैक्स का नाम बदलकर वैट रख दिया गया। तो मेरा मतलब यह है कि जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स थे उन सभी टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया इन जीएसटी, यानी उन सबको मर्ज कर दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। इसके लिए कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र एक टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के हों, सभी को मर्ज कर दिया गया जीएसटी। ओके, जीएसटी की अपनी रेट भी है, 0% से लेकर 28%। 0% मीन्स कोई टैक्स नहीं, यानी कुछ सर्विसेज या गुड्स ऐसे भी हैं जो एग्जम्प्टेड है, जो टैक्स से फ्री हैं, यानी टैक्स फ्री हैं। जैसे सर्विसेज के रूप में वर्कर्स की वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिक पर, ट्रैवलिंग पर, इंटरेस्ट पर, एजुकेशनल पर और हेल्थ सर्विसेज पर। ये सभी कर मुक्त थे, यानी एग्जम्प्टेड थे।
इसलिए उस टैक्स को हमने 0 बता दिया कि हमारी जीएसटी की जो रेट है वो 0% से 28% है। तो 0% वाला तो एग्जम्प्ट हो गया। अब इसकी मिनिमम रेट कितनी है? 5% से लेकर 28%, जो रेट का आधा आधा यानी हाफ हाफ दोनों गवर्नमेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जीएसटी के 2 रूप भी हो जाते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल की जीएसटी को हम सीजीएसटी के नाम से और स्टेट की जीएसटी को हम एसजीएसटी के नाम से भी जानते हैं। अब जीएसटी हमारी इनपुट भी होती है, जीएसटी आउटपुट भी होती है। तो मैं आपको बता दें, जीएसटी पेड ऑन परचेज इनपुट जीएसटी और जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी के 2 रूप हैं, एक इनपुट जो पे की जाती है, एक आउटपुट जो कलेक्ट की जाती है। तो मैं आपको बता दें, इनपुट जीएसटी परचेज पर, परचेज चाहे असेट्स आइटम्स हो या बिजनेस का कोई भी आइटम्स हो, उस पर पे की जाती है इनपुट जीएसटी के रूप में। और जीएसटी कलेक्ट की जाती है ऑन सेल या इनकम पर, पे की जाती है परचेज पर और एक्सपेंसेस पर। ओके, तो मैंने जीएसटी का आपको एक शॉर्ट इंट्रोड्यूस कराया मीनिंग के रूप में, वेरियस टैक्सेस के रूप में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की थी, जीएसटी के रेट के बारे में, जीएसटी किस किस आइटम्स पर या किस किस गुड्स और सर्विसेज पर एग्जम्प्ट है वो, और इनपुट और आउटपुट जीएसटी। यानी जीएसटी के 2 टाइप्स भी हैं, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी पे की जाती है परचेज और एक्सपेंसेस पर, आउटपुट जीएसटी कलेक्ट की जाती है सेल और इनकम पर। बाकी इसमें जर्नल का वर्क होता है, जैसे परचेज, सेल, एक्सपेंसेस या इनकम का, जो हमने ऑलरेडी पहले से जर्नल कर रखा है वही जर्नल होगा, उसी में ही जीएसटी इंक्लूड हो जाती है डेबिट या क्रेडिट में। तो इनपुट जीएसटी डेबिट होती है, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होती है। बस 2 ही काम आपको समझने हैं, बाकी तो टोटल में जर्नल है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि परचेज के लिए है तो वो इनपुट जीएसटी के नाम से डेबिट होगी, और आउटपुट जीएसटी सेल पर लगती है, उसे हम सेल के साथ क्रेडिट करेंगे और परचेज के साथ इनपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे। बाकी टोटल रूप हमारा जर्नल का है। तो आगे इसमें अभी एक क्वेश्चन हम कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम पढ़ रहे हैं, आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन में जीएसटी की रेट दी रहती है, उसकी हाफ हाफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में हम लोग कर लेते हैं, या दोनों की डिवाइड करके दी हुई है हाफ हाफ, तो टोटल हमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन है, पास द जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है जैसे जनरल करते थे। मुखर्जी एंड सन्स की बुक्स में एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस विद इन स्टेट उत्तर प्रदेश, यानी सारे ट्रांजैक्शंस आपके उत्तर प्रदेश स्टेट के
भीतर किए गए हैं, यानी विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी उत्तर प्रदेश के भीतर ही सारे ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं। लेकिन जीएसटी तो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों लगती है, जिसकी रेट दी गई है। एज्यूम सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी दी है 9% एंड सेम रेट होती है स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी को हम सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट का जनरल, डेट है 2018 मार्च को। आपकी बुक न्यू या ओल्ड जो भी हो, ईयर या डेट का कोई कॉलम नहीं है। फर्स्ट है परचेज गुड्स ₹5 lakhs फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। परचेज किया है 5 लाख रुपए का मेहता ब्रदर्स से, यानी क्रेडिट पर। तो हम वर्क जो परचेज का करते हैं वही करेंगे, क्रेडिट परचेज करना है। परचेज किया मेहता से, तो आप परचेज अकाउंट या मेहता तो ऑलरेडी पहले से जानते हैं। परचेज पर जीएसटी पे की जाती है, इसलिए ये डेबिट होगी। कोई सी भी जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी के नाम से, इनपुट एसजीएसटी के नाम से, यानी परचेज पर पे की जाएगी, चाहे वो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की हो। 9% रेट है, तो 5 lakhs का 9% 45,000, सेम अमाउंट सेकेंड जीएसटी या बोथ जीएसटी का सेम अमाउंट होता है। ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। सेकेंड है सोल्ड किया है, सोल्ड गुड्स ₹8 लाख मंजूर एंड कंपनी, यानी ये भी क्रेडिट सेल किया है 8 लाख रुपीज का। डेट है मार्च 10।
मंजूर एंड कंपनी अकाउंट ईयर मंजूर एंड कंपनी अकाउंट ईयर टू सेल्स, ये तो वर्क आपका होता ही है। सेल पर जीएसटी कलेक्ट की जाती है आउटपुट के रूप में। आउटपुट सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, आउटपुट एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अमाउंट 8 लाख। हमने सेल किया 8 लाख, जिस पर 9% से 8 लाख का सेल किया, जिस पर 9% जीएसटी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अमाउंट होगा 9,44,000। ओके, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक, डेट है 15। एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है 50,000। किया फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट दिया, एक्सपेंसेस पर जीएसटी पे की जाती है इनपुट के रूप में। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया टू बैंक 40,000 पे करने हैं। 9% से हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी पे की 3,600 और टोटल अमाउंट हमें पे करना होगा 47,200। टोटल अमाउंट होगा हमारा 47,200। परचेज फर्नीचर बाई चेक ₹50,000, डेट है 25/4/18।
परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट या टू बैंक। इनपुट CGST एंड इनपुट SGST को हमने पे करने के लिए डेबिट किया, तो हमारी पूरी एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट या इनपुट CGST एंड SGST अकाउंट या टू बैंक। 9% से हमारी CGST SGST सेम अमाउंट 4500। लास्ट ईयर नेक्स्ट नंबर है 25। परचेज या पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कैश में पे किया है, टू कैश। अमाउंट है $8,000, जिस पर 9% GST होगी 720। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट या इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट या टू कैश अकाउंट 8,000 पे करना है विद GST 720 टोटल पे होगा हमारा 9440 और ये हमारा वर्क पूरा हुआ है। इसके बाद एक लास्ट एंट्री होती है इनपुट और आउटपुट GST का एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है हमें बैंक थ्रू पे करना होता है GST के रूप में, तो उसके लिए लास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। Any adjustment entry end of the month, हमारे पास आउटपुट GST भी है जिसे हमने कलेक्ट किया, इनपुट GST भी है जो हमने पे किया। तो जो कलेक्ट किया है वो हमारे पास कितनी ओवर है, कितनी ज़्यादा है इनपुट GST से, उसकी डिफरेंस वैल्यू हमें पे करनी होती है, क्योंकि हमने कलेक्ट भी किया और पे भी किया। उन दोनों GST का डिफरेंस हमें पे करना होता है बैंक थ्रू, जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट GST क्रेडिट थी, एडजस्टमेंट करने के लिए हमने दोनों डेबिट किया, और जो इनपुट GST थी डेबिट में,
उसको एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट किया। दोनों की वैल्यू को माइनस करने के बाद हमने उसे पे कर दिया। तो हमारे पास आउटपुट जीएसटी का हम या इनपुट जीएसटी किसी एक जीएसटी का आप टोटल लगा लीजिएगा। तो यहां पर हम वर्क नोट के रूप में, क्योंकि किसी भी एक जीएसटी का टोटल लगाने से सेकंड जीएसटी भी सेम अमाउंट रहती है। आउटपुट जीएसटी एक ही बार आई है जिसका अमाउंट था 72,000। सीजीएसटी और एसजीएसटी का सेम अमाउंट था, तो हम किसी एक का अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर दोनों का डबल कर लेते हैं। और इसका कितना था? फर्स्ट था इसका 45,000। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन का हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर लगी थी हमारी सीजीएसटी एसजीएसटी, दोनों सेम अमाउंट 45,000। और सेकंड था और उसके बाद था एंड हमारे पास टू टाइप्स जीएसटी हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। किसी एक का हम टोटल कर लेंगे, आउटपुट और इनपुट। तो हमने सीजीएसटी का कर लिया। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की 72,000 है, और सीजीएसटी इनपुट के रूप में 45, 3,600, 4,500 एंड 720 इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल आएगा ₹53 53,100 इनपुट जीएसटी का टोटल होगा 53,820 और इसका तो टोटल है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आउटपुट दोनों जीएसटी का टोटल लिख लेंगे। ओके, ये टोटल आपका आउटपुट है, दोनों में सेम अमाउंट आएगा। इनपुट जीएसटी का टोटल लिख लेंगे। अब दोनों के टोटल का डिफरेंस यानी आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का प्लस करेंगे, और इनपुट जीएसटी
CGST और SGST का प्लस करेंगे, दोनों की डिफरेंस वैल्यू आप बैंक से पे कर देंगे। ये आपका होगा आंसर। हमने तो इसलिए माइनस नहीं किया कि बुक में आंसर दिया है, उससे हमने निकाल कर दे दिया है। एक एक जीएसटी का हमने टोटल कर लिया, एक हमने आउटपुट जीएसटी का टोटल किया 72,000, वही हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी में सेम अमाउंट, एक टोटल किया हमने इनपुट का 53,820, वही हमने दोनों में लिख दिया। अब ये तो मालूम है कि ये ज्यादा है, ये कम है, इस दोनों के टोटल को प्लस करके, इन दोनों के टोटल का प्लस अमाउंट माइनस करके हम ये जीएसटी पे कर देंगे 36,360। ओके, तो हमने टोटल करने के लिए एक जीएसटी का टोटल कर लिया, आउटपुट का और इनपुट का, दोनों का सेम ही होता है। 72 ये है तो 72 ये होगा, 53,820 ये है तो इतना ये होगा, और दोनों की डिफरेंस वैल्यू को बैंक थ्रू पेमेंट कर देंगे। ओके, बाय।